डाइन एक ऐसी मखलूक है जो वीरान शाहराहों और गुजरगाहों पर इंतहाई खूबसूरत लड़की के रूप में नजर आती है। यह इंसान की शहवत को भड़काकर उसे अपने साथ अमले बद की जानब राग़ब करती है। डाइन के साथ जिनसी मिलाप की बात के इंसान या तो खुद अपनी जवानी खो बैठता है, या एक बूढ़े इंसान की शक्ल में अपने घर वापस लौटता है, या फिर ये उसका कलेजा निकाल कर चबा जाती है। दोस्तों, ये वो कहानियां हैं जो पिछले हजारों साल से बड़े सगीर पाको हिंद में रहने वाले बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सुनाते हैं और डाइन से महफूज रहने की तरीके सिखाते हैं। दोस्तों, आखिर इन कहानियों के पीछे क्या हकीकत है? क्या वाकई डाइन जैसी कोई मखलूक इस दुनिया में अपना वजूद रखती है, या फिर ये महज मनगढ़ंत कहानियां और किस्से हैं? ये तमाम बातें हम जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। डाइन का नाम सुनते ही हमारे ज़हनों में एक ऐसी औरत की छवि उभरती है जो इंतहाई बदसूरत और खौफनाक हो। दोस्तों, अक्सर लोग चुड़ैल और डाइन को एक ही मौजूद या मखलूक ख्याल करते हैं। ताहम हिंदू मजहब की कदीम किताबों के मुताबिक इन दोनों मखलूकात के अलग अलग तरीफे बयान की गई हैं। कदीम हिंदुस्तानी रवायात में चुड़ैल एक ऐसी औरत की रावी को कहा जाता है जो शादी के बाद अपने ससुराल वालों के जुल्म सितम या बच्चे की पैदाइश के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठती है। ये इंतकाम से भरा एक वजूद होता है जो अपने साथ जुल्म बर्बरियत ढाने वालों को शदीद अजियत पहुंचाता है। यह खुद तो दुनिया में नहीं होता, लेकिन इसकी शदीद तरीन अरावी दुनिया में बाकी रहती है और अपने मुखालफिन से इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं। ये देखने में काफ़ी खौफनाक हो सकती है, जबकि सीना बसीना चलने वाली दास्तानों में उसके पैरों का सिमती मुखालफ में होना, यानी उसकी पीठ की जानब होना भी बताया जाता है। दूसरी जानब अगर हम डाइन की बात करें तो कदीम हिंदू मजहबी किताबों के मुताबिक ये एक बिल्कुल ही अलग वजूद है जो हमारी इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और दुनिया में ताल्लुक़ रखती है। हिंदी और उर्दू जुबान में डाइन का लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ डाकनी से माखज़ है। हिंदू मत और बदू मत के मुताबिक डाकनी का लफ्ज़ देवियों और देवाओं की दासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी औरत जीते जी या मरने के बाद डाइन नहीं बन सकती, बल्कि ये एक अलग ही मखलूक है जो पाताल लोग या अपोजिट डायमेंशन यानी दीगर मखलूकुल फितरन मखलूकात क़याम करती है, वहाँ रहती है। हिंदू मजहब के मुताबिक डाकना डाइन की एक हिंदुस्तान की मशहूर देवी काली की खिदमतगार या पैरोकार तस्लीम किया जाता है। ये पाताल लोक में जन्म लेती है और वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारती है, जबकि इनकी ज़िंदगी का खात्मा भी पाताल लोक में ही होता है। ताहम बाज़ औक़ात में किसी अनहोनी की वजह से हमारी इस मादी दुनिया में बात हो जाती है और ऐसे में हालात में लोगों का सामना डाइन से होता है। हिंदुस्तानी लिटरेचर में डाइन को तंत्र मंत्र और जादू टोना में इंतहाई माहिर बताया जाता है। यही वजह है कि ये बहुत सी ताकतों की मालिक ख्याल की जाती है। दोस्तों, ये एक हैरानकुन बात है कि चुड़ैलों के बारे में हिंदुस्तान की कदीम वेद और कुरान बिल्कुल खामोश हैं। हिंदुस्तान की तारीख में चुड़ैलों का तज़किरा करूने वस्त के ज़माने में शुरू हुआ। डाइन का जिक्र भगवत, ब्रह्मा पुराण, वरकंडी पुराण और कदासर कागर में मिलता है, जो हिंदू धर्म की कदीम तरीन दस्तावेज़ात तस्लीम की जाती हैं। मज़कूरा किताबों में डाइन की एक ऐसी मखलूक बताया गया है जो जिंदा इंसानों का गोश्त खाती है। ये देखने में बहुत खूबसूरत हो सकती है और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी रूप इख्तियार कर सकती है। हिंदुस्तानी रवायात के मुताबिक ये मखलूक इंसान का खून पीकर, उसका गोश्त खाकर और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाकर उसकी तमाम तर ताकत अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। ये अमल करने से उसकी उम्र लंबी होती जाती है, जबकि ये अमल उसकी ताकतों में इजाफे का जरिया भी बनता है। कदीम रवायात में यह भी बयान किया जाता है कि डाइन की ताकत उसकी चुटिया में मुकीद होती है। ये अपनी चुटिया को किसी जिस्मानी उज़ू की तरह इस्तेमाल कर सकती है, जैसे हाथ या पैर। डाइन चुड़ैलों या दीगर मखलूकुल फतरत मखलूकात की निस्बत कई गुना ताकतवर बताई जाती है। जिन्नात या दीगर गैर मरीज मखलूकात की मानद डाइन को अपनी बस में करना किसी आमल या तांत्रिक की बस की बात नहीं। रवायात से ये भी पता चलता है कि अगर डाइन की नज़र किसी घराने पर पड़ जाए तो इसे तबाह बर्बाद से कोई नहीं बचा सकता। हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गांव या कस्बे मौजूद हैं जहां आज भी डायनाओं का बसेरा बताया जाता है। दोस्तों, डाइन नामी इस मखलूक का जिक्र और कहानियां सिर्फ हिंदुस्तानी तहजीब में ही नहीं मिलती, बल्कि ये वजूद सरजमीन अरब, अफ्रीका और यूरोप में मुख्तलिफ नामों से मशहूर है। डाइन की तरह की एक मखलूक का जिक्र शुमाली अफ्रीका और स्पेन के मुआशरे में आयशा कंडीशा के नाम से भी मिलता है। यहाँ की लोक दास्तानों के मुताबिक आयशा कंडीशा की एक बहुत ही खूबसूरत औरत की शक्ल में मर्दों के सामने जाहिर होती है।
یہ مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے اور پھر انہیں قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کھاتی ہے اور خون پیتی ہے۔ یہ جلتی ہوئی آگ سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ مراکش میں مقبول کہانیوں کے مطابق جو چیز عائشہ قندیشہ کو دیگر چیزوں سے مختلف بناتی ہے وہ اس کے پیر ہیں۔ عائشہ قندیشہ کے پیر اونٹ کی ٹانگوں کی مشابہت یعنی سپاٹ بتائے جاتے ہیں۔ عائشہ قندیشہ اور اسی منسلک پر اسرار کہانیوں پر یورپ اور عرب میں بہت سی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ کوئی اسے قدیم زمانوں سے تعلق رکھنے والی دیوی کہتا ہے تو کوئی مانتا ہے کہ یہ دراصل عائشہ کاؤٹرس یعنی کہ عائشہ شہزادی تھی جو پرتگالوں کے خلاف جنگ میں لڑتی ہوئی ماری گئی۔ تاہم آج بھی ان علاقوں کا بچہ عائشہ قندیشہ کے نام سے بالکل اسی طرح خوف کھاتا ہے جیسے ہندوستان میں ڈائن۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں میں بھی ایک ایسی مخلوق کا کرینہ کا ذکر ملتا ہے جو کسی انسان سے منسلک ہو کر اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی تھی۔ دوستو، اسی سے ملتے جلتے وجود کا ذکر نہ صرف ہندوستان بلکہ چین، جاپان اور یورپ میں بھی پایا جاتا ہے۔ لوگوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد ان کا گوشت کھانے والی عورتوں کا ذکر مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں کی درج ہے۔ ہم نے آج جو باتیں بیان کی ہیں ان کا ذکر قرآن و سنت یا کسی مستند تاریخی کتب سے نہیں ملتا، بلکہ یہ ہندوستانی پرانے اور قدیم دستاویزات میں درج وہ روایات ہیں جنہیں ہمیں کہانیاں لوگ داستانوں سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تاہم یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ قدیم انسانی تاریخ میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے میں ڈائن اور اس کی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تھی ڈائن کے متعلق دلچسپ اور معلومات سے بھری ایک ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ نگہبان۔